जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े आप लोग। धनानंद सर के सौजन्य से ये निःशुल्क शिक्षा घर घर पहुंचाया जा रहा है। हम लोग देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में 2021 का जो प्रैक्टिस सेट है, जो हूबहू क्वेश्चन 2021 में टीजीटी में आया हुआ है 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था 8 अगस्त 2021 को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2013 का सॉल्व किए, उसके बाद हमने यूजी सीनेट असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हम लोग सॉल्व किए। यूजी सीनेट नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हम लोग सॉल्व किए। इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग देखेंगे 2021 का जो पेपर है उसको देखेंगे। इससे क्वेश्चन कभी काल दोहरा भी देता है, देखिए दोहरा भी उसी से रिलेटेड पूछता भी है। तो हम लोग इसको आज देखेंगे कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म पूछा है ना। देखिए विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। अज्ञ है, विज्ञ है, अद्यतन है, पुरातन है, अजय या विजय। देखिए इसमें योजक चिन्ह लगेगा। अब आप लोगों का सही है नवीन, ठीक, योजक चिन्ह लगेगा। इसके बाद ये सही है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म चुनना है हम लोग को। और हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, टीजीटी है इसका 2021 का जो हूबहू आया था क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में, इसको क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में, आगे का विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अर्वाचीन या नवीन। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में बताइए। असंगत युग्म पूछा है तो बात तो एक ही है, अर्वाचीन या नवीन, बात तो एक ही हो जाएगी। तो इसका जो अर्वाचीन है इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन, प्राचीन इसका उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। और अज्ञ विज्ञ है, और इसका एक और होता है, आप लोग यहाँ प्रज्ञ भी जानिए, प्रज्ञ भी होता है अज्ञ का विलोम। अद्यतन तो पुरातन सही ही है, और अजय विजय सही है भी। बाकी यही उत्तर आप लोगों का सही उत्तर है, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है जरूर इसको शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य हिस्सा आप भी बन सकते हैं इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ से हाईलाइट करना हम लोगों को, यही पूछ रहा है के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। आगत है, तथागत है, विगत है या प्रत्यागत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको लोगों की दृष्टि में, लौट कर आया हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं, डी जो उन्होंने विकल्प दिया है बिल्कुल सही उत्तर है डी, प्रत्यागत, प्रत्यागत। और जो आया हुआ उसे आगत कहते हैं, जो आया हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रत्यागत कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। और विगत जो बीत चुका हो उसे विगत, जिसे जो बीत चुका हो, जो बीच बीत 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 चुका हो उसे विगत कहते हैं, विगत। जो आया हुआ हो उसे आगत कहते हैं। देखिए कितना 3 क्वेश्चन निकला ना इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और, एक तथागत भी दिया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। वैसा ही चला गया, तथागत में वैसा ही, वैसा ही चला गया उसे तथागत कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, तथागत। ये वन वर्ड एक वाक्य पूछा है तो इसका उत्तर यही हो जाए, जो आया हुआ उसे आगत कहते हैं, जो लौट कर आया उसे प्रत्यागत कहते हैं, तथागत जो वैसा ही चला गया तथागत, विगत जो बीत चुका हो उसे विगत कहते हैं। देखिए 1 2 3 एक 4 क्वेश्चन इसमें से निकले। तो प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। इसके पहले आप लोग देखिए एक क्वेश्चन और भी है, अच्छा है भी, 2021 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो हूबहू आया हुआ था। कूल कंसा इसका पर्यायवाची पूछा है। नौका है,
नदी है, बिजली है या रात्रि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? कुलकंसा पर्यायवाची किसका है बताइए? कुलकंसा नौका, नदी, बिजली या रात्रि, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जिन साथियों ने क्या दिया है नदी, बिल्कुल विकल्प जो बी दे रहे हैं उनका उत्तर सही है। इसके और पर्यायवाची भी आप लोग लिख सकते हैं, देखिए अच्छा भी रहेगा। यहाँ आप सरिता भी लिख सकते हैं, तटनी भी इसका पर्यायवाची किसका है? ये नदी पर्यायवाची हम लोग लिख रहे हैं, तटनी है, अपगा है, अपगा। ठीक, बिजली के आप लोग जानते हैं, और तरनी भी इसका हो जाएगा, तरंगड़ी, नदी का तरंगड़ी, तरंगड़ी भी ये नदी का पर्यायवाची है। इसका विद्युत हो जाएगा चपला, यामिनी, ये किसका है? रात्रि का, विभावरी भी हो जाएगा, विभावरी, रात, ये पर्यायवाची इसके हो गए। तो कुलकांसा का जो उत्तर आप लोग दे रहे हैं नदी, बिल्कुल सही उत्तर है नदी। आगे हम लोग बढ़ लेते, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। देखिए दिया है बीड़ा पाणी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समास से पूछा है। बीड़ा पाणी में समास पूछा है, इसमें कौन समास होगा? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? समास पूछा है तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बीड़ा पाण अर्थात जिसका तीसरा पद प्रधान हो रहा है, जो बीड़ा को धारण करते हैं अर्थात तीसरा पद जब प्रधान होता है साथियों, तो वहां बहुब्रीहि ही समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। यही उत्तर आप लोगों का सही हो जाएगा। ये उत्तर आप लोगों का एकदम सही है। बीड़ा पाण, सूर्ण पाण, सूर्ण, शूल, पाण हो जाएगा। ये भी क्या है? बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण दिए गए हैं। चंद्रशेखर भी आप लोग जानते हैं, चंद्र पूछा जाने वाला ये शब्द है चंद्रशेखर, ये भी बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण है। कर्मधारय देखिए पहला पद विशेषण होता है, उसके बाद विशेष होता है। वहां कर्मधारय समास होता है द्विग में, पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां द्विग हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, ये पंक्ति पूछा है। देखिए एक पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, नागार्जुन जी हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं, या मुक्तिबोध जी हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने नागार्जुन दिया उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। जिन्होंने नागार्जुन दिया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, मार्क्सवादी आलोचक। निराला की साहित्य साधना यही की रचना है ना। ये सत्यम शिवम सुंदरम से ली गई, सत्यम शिवम सुंदरम नामक कविता से ली गई है। ये कैसे आलोचक है? मार्क्सवादी आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक है रामविलास शर्मा जी। इनकी एक रचना और है बहुत प्रसिद्ध, निराला की साहित्य साधना, 3 भाग। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में, कितने भाग में? 3 भाग में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाने योग्य है, या पूछा जाने या पूछा गया है परीक्षाओं में। ये इनका उत्तर यही हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। नागार्जुन जानते हैं आप लोग, इसे प्रगतिवाद का कबीर कहा जाता है, प्रगतिवाद का कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, इनकी प्रसिद्ध भी है, उपराष्ट्र कवि के रूप में इन्हें कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये भी अच्छा है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटना है, शुद्ध अशुद्ध पूछता है।
निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द है? अभ्यांतरिक है, अभ्यांतरिक, अभ्यांतरिक, अभ्यांतरिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जिन्होंने देखिए जिन्होंने सी विकल्प दिया है उनका सही उत्तर बिल्कुल है। सी विकल्प वालों का सही उत्तर एकदम सही, अभ्यांतरिक, यही उत्तर आप लोगों का सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्णित पंथ प्यारे हैं। उपर्युक्त पंथ किसकी है? भरत भूषण अग्रवाल जी की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, चंद्रकांत देवताले जी की, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो बहुत अच्छी पंक्ति है। ये किसकी है? पंक्तियां बताइए आप लोगों की दृष्टि में इसकी क्या हो जाएगी? जिन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम बिल्कुल सही है उनका उत्तर। लीक पर वे चले कविता से ली गई है। लीक पर वे चले कविता से ली गई है पंक्ति जो है, ऊपर वाली पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। लीक पर वे चले नामक कविता से ली गई है पंक्तियां। और ये जो जानते हैं आप लोग, प्रयोगवादी कवि हैं। कौन है? प्रयोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रयोगवादी कवि है। इनका तीसरा शतक में स्थान है। तीसरा शतक, शतक 4 है ना, शतक 4 है, तो तीसरे शतक में इनका स्थान है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दिया गया है। ये दिया है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वीर नंदी जी, धनंजय जी, मुनिजिन विजय जी, वादी राज जी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ का चरित्र के लेखक कौन है? बताइए, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? जिन्होंने विकल्प डी दिया है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। जो वादिराज जी हैं पार्श्वनाथ चरित्र के यही लेखक हैं, बिल्कुल उत्तर सही है। अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग देख लेते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2021 को 8 अगस्त को पेपर हुआ था, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए हायर में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन रिलेटेड पूछा था। जहां वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपरयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? अलंकार पूछा है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थान्यास अलंकार, परिसंख्या अलंकार, विभावना अलंकार या अपनहूति अलंकार? यहाँ अलंकार आप लोग लिख सकते हैं, अलंकार है, अलंकार। कौन सा अलंकार इसमें होगा बताइए? इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए अब कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? जहां वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार के उदाहरण है? तो अपनहुक्त जो अलंकार आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। अपनहुक्त इसमें नहीं होगा। क्या दिया गया है इसमें? परिसंख्या। हाँ, परिसंख्या जो अलंकार है ये उत्तर सही हो जाएगा। परिसंख्या, परिसंख्या अलंकार बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जहां राधा आनंद उदित निष्पासर आनंद, तहां कहां अरविंद है, कहां बापुरु चंद में पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ भी पूछा है? इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइए आप लोगों की दृष्टि में? इसका कौन सा अलंकार होगा? रूपक है, प्रतीप है, अनन्वय है या दीपक है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने विकल्प बी दिया है बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं उनको। विकल्प जो प्रदीप अलंकार है बिल्कुल सही उत्तर दिया गए हैं,
बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, ऊट पटांग पूछा है। ऊट पटांग शब्द में समास पूछा है, क्या होगा? बहुब्रीहि समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, या तत्पुरुष समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? ऊट पटांग में कौन सा समास पूछा है, बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तत्पुरुष है, बिल्कुल सही उत्तर। अतः तत्पुरुष में पूछे कौन है, तो अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। कौन है? अलुक तत्पुरुष समास है। बिल्कुल उत्तर आप लोग सही दे रहे हैं। अलुक तत्पुरुष उत्तर ये सही है। पूछ सकता आगे कौन है, अब बहुत तत्पुरुष पूछा ही, अलुक पूछ सकता है। तो देखिए, गुरुवे संधि विच्छेद पूछा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धन वे, गुरु धन ए, गुरु धन वे, गुरु धन ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? का उत्तर क्या है, बताइए। जिन्होंने विकल्प डी दिया है, गुरु धन वे बराबर क्या हो जाएगा? गुर वे। देखिए, ये मानता इस पे गई, ये विकल्प सही हो गया। तो यही विकल्प जो गुरु धन ए है, यही विकल्प सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे 13 पहुंच चुके हैं। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, यहाँ अन्य अर्थ की प्रधानता हो, उसमें होता है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। जहाँ किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल दे रहे, सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर, देखिए इसके सिर पर चंद्रमा हो, बीड़ा पाणी पर, और क्या हो जाएगा? पतझड़। ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, ये भी अच्छा है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउल बेल है, कुबलय कुबलय माला कथा है, वर्ण रत्नाकर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? उसका उत्तर क्या हो जाएगा? राउल बेल। हाँ, राउल बेल जो है, यही उत्तर आप लोगों का सही है। राउल बेल उत्तर सही दे रहे हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसका उत्तर सही है राउल बेल। इसमें 7 नायिकाओं के साथ साथ 7 बोलियों का, 7 बोलियों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक, इसमें 7 बोलियों का उल्लेख भी मिलता है। और ये क्या है? 10वीं शताब्दी में है। 10वीं समय इसका 10वीं शताब्दी है। चंपू काव्य है। कौन सा काव्य? चंपू काव्य है। राउल बेल। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा जी की, दामोदर शर्मा जी की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है, ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है। कुबलय माला अपय दीक्षित जी की है, अपय दीक्षित जी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग जरूर शेयर करें, अच्छा है। आगे ये उत्तर इसका हो जाएगा राउल बेल। इसमें 7 बोलियों का 10वीं शताब्दी में, और 7 नायिकाओं के इसमें वर्णन मिलता है। साथ ही साथ ये चंपू काव्य, चंपू काव्य कहते किसे हैं? जब गद्य और पद्य मिश्रित रचना होती तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, ज्ञानचंद्र पूछा है क्या? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक से जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, यशपाल जी हैं, या उषा प्रियंवदा जी हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जिन्होंने अमृत लाल दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है अमृत लाल, एकदम सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं अमृत लाल। 88% अमृत लाल लागर जी ने लिखा है। इससे अमृत लाल लागर की इसमें जीवनी है, उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 16 पे पहुंच चुके, देखिए क्या दिया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, या काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल जी है, श्याम सुंदर दास जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, तो जिन्होंने दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल उत्तर उनका सही है। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी का नामकरण भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये अच्छा है। प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास और व्यंग है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास जी के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, अध्यापक पूर्ण सिंह के। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? श्याम सुंदर दास के नहीं, जिन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी दिया है, उनका उत्तर सही है। बुद्धू को काटने का 3 कहानी है ना, बुद्धू का काटा, अच्छी बहुत 3 कहानी, कांटा सुखमय जीवन, उनकी कहानी है जीवन, बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, इनकी कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इन्होंने हिंदी को पुरानी हिंदी नाम से उल्लेख किया था। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए, बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नागरी, पंक्तियों में अलंकार पूछा है। देखिए अलंकार से तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, या यमक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? जिन्होंने रूपक दिया बिल्कुल सही उत्तर है रूपक अलंकार। इसमें एक देखिए पहचान, ये भी योजक चिन्ह लगा रहता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां जन जानो मन मानो यू खलु आदि शब्द आ जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं। जहां जन जानू, जन जानो मन मानो यू खलु शब्द मिल जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, ये पहचान इसकी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 19 पे पहुंच चुके हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। देखिए दिया है, गणनावाचक शब्द आयुक्तम पूछता है बहुत, किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख के लिए, 1 लाख के लिए, 5,000 के लिए, 10,000 के लिए। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आयुक्तम किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो 10,000, जो उत्तर दे रहे हैं आप लोग 10,000 हो जाएगा। और लाख के लिए क्या प्रयुक्त होता है? लक्षम, 1 लाख के लिए जो है लाख के लिए लक्षम। 10 लाख उसके बाद क्या है? 10 लाख के लिए न्यूनतम प्रयुक्तम हो जाएगा, न्यूनतम प्रयुक्तम, ये 10 लाख के लिए होता है। अब 5,000 जिसमें दिया गया है, ये भी जानते हैं आप लोग, ये उत्तर आप लोग इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। 10,000 जो है आयुक्तम 10,000 के कहा जाता है, 1 लाख को लक्षम और 10 लाख के न्यूनतम या प्रयुक्तम कहा जाता है। संस्कृत में इसका नाम दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अच्छा, अभी मर गया दीपनाथ, यहाँ पकड़िए आप लोग, नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्र किशोर जायसवाल जी, रमाकांत श्रीवास्तव जी, संजीव जी, रमणिका गुप्ता जी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? तो चंद्र किशोर जायसवाल विकल्प ए जो दिए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। नहीं है, ध्यान देना है। बाकी तीन हैं, कर्णफूल है, सूर्णफूल है, प्रवासी के गीत है। अपराजिता ये बिल्कुल नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। किसका? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। ये मार्क्स रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। ठीक, मानसलवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। किसके? मानसलवाद, मानसलवाद से संबंधित हैं ये। ठीक, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। बाकी तीन जो रचनाएं हैं ये नरेंद्र शर्मा जी की हैं। आगे हम लोग 21 के बाद 22 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है, बैलगाड़ी में समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, दिग होगा, कर्मधारय या तत्पुरुष समास है। बताइए, बैल की गाड़ी होता है, बैल से चलने वाली गाड़ी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बैल के लिए गाड़ी हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास। बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, यही तत्पुरुष समास हो गया। पूछा गया समास। अच्छा है भी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा? नीलू, नीलमा, नीलोफर भीष्म साहनी जी का है। जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया जी हैं। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कॉमन हो गया था, इसमें सभी में दिया गया है। कॉमन हो गया था, जो आयोग है इसको कॉमन कर दिया था, क्योंकि सभी में अवरोधों का इसमें उल्लेख किया गया है। जो चारों रचनाएं दी गई इसमें सभी में उसका उल्लेख किया गया है, प्रेम कहानी का। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, विनय और सोफिया पूछा है, किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? विनय और सोफिया। तो ये हो जाएंगे रंगभूमि के हैं। रंगभूमि का समय 1925 है, सेवा सदन 1918 है, कर्मभूमि 1926 में हो जाएगा और कर्मभूमि 1922 है। अगर पात्र लिखना चाहे सेवा सदन का या अन्य का पात्र तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे सेवा सदन का सुमन है, गजाधर है, सुमन, गजाधर, गजाधर हैं। और क्या है? शांता भी है, एक शांता जी हैं। आगे हम लोग लेते हैं जैसे कर्मभूमि के पात्र कौन कौन से? अमरकांत, समरकांत है, अमरकांत, समरकांत, ये इसके पात्र हो गए। ठीक, कायाकल्प पे आप लोग जानते हैं, यशोदा नंदन है, अहिल्या है, यशोदा नंदन है, अहिल्या है, अहिल्या हो जाएंगे। ये 33, 22 नहीं 33 हो जाएगा। इसके ये पात्र हो गए। रंगभूमि के आप लोग जानते हैं, विनय सोफिया हैं, 1925 में लिखा गया है। और प्रेमचंद का सभी उपन्यास जो है ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। इसके हैं? प्रेमचंद्र के हैं। और हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है हिंदी भाषा में, बाकी सब रूपांतरण किए गए हैं उपन्यास। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया है? निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? पूछा है, सात्विक अनुभाव नहीं है। रोमांच है, कंप है, विषाद है, प्रलय है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो विषाद है यही नहीं सात्विक अनुभाव, विषाद है
ये नहीं है, ये विषाद नहीं है। अब अनुभाव कितने होते हैं तो आप लोग जानते हैं, सात्विक, ये विषाद नहीं, सात्विक के कितने 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं सात्विक अनुभाव। रोमांच, कम, प्रलय, लेकिन विषाद उसमें एक नहीं है। विषाद अगर आप लोग जानते तो ये संचारी भाव हो जाएगा। क्या है? संचारी भाव है। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। संख्या इनकी कितनी है? 33। ठीक, आगे हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। देखिए पूछा है, युष्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है तुभ्यम तथा तौ, तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तौ, त्व तथा त्वम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका पूछा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? युष्मद, युष्मद का क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? जिन्होंने विकल्प बी दिया है तुभ्यम, तुभ्यम तथा ते, उनका बिल्कुल सही है। तुभ्यम तथा ते, ये विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही दिया गया है। आगे हम लोग 26 के बाद 27 पे पहुंच चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन है? जवाब है, गुलाब है, हिसाब है, शराब है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? जिन्होंने डी दिया है शराब, बिल्कुल शराब है। लिंग छांटने के लिए आप विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। अब वासुदेव नंदन में ये दिया गया है, किसमें? वासुदेव नंदन जी में, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में ये दिया गया क्वेश्चन है, हुबहू यही क्वेश्चन ही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पहुंच चुके हैं। दिया है द्रक्षक शब्द में दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? लट लकार जिन्होंने दिया है, बिल्कुल विकल्प जो डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। विकल्प जो डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, उत्तर सही है। आगे हम लोग 28 के बाद 29 में पहुंच चुके हैं। देखिए विधा की दृष्टि से पूछा है, कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, बट वृक्ष की छाया में। तो एक क्या हो जाएगा आप लोगों का? विधा की दृष्टि से कौन सही गलत है? तो विकल्प जो डी दिए हैं बट वृक्ष की छाया में, ये क्या है? ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है, कुमुद नागर जी की, कुमुद नागर जी की है। ठीक, बाकी जो तीनों हैं ये आत्मकथा है। मुर्दहिया है किसकी अगर आप लोग जाने तो मुर्दहिया तुलसी राम की है, तुलसी राम जी की है। मणिकर्णिका किसकी है? मणिकर्णिका की बात करें तो ये भी तुलसी राम जी की है, तुलसी राम जी हो जाएंगे। आगे है कितनी धूप में कितनी बार, ये महीप सिंह की है, महीप सिंह। ठीक, तीनों आत्मकथाएं हैं ये। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन जो है देखते हैं। निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। महुए का पेड़ है, रामलीला है, पान फूल है, हंसा जाई अकेला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामलीला। रामलीला ही बिल्कुल नहीं है, तो है किसकी ये रामलीला? अगर इनका नहीं मार्कंडे जी की तो किसकी रचना है ये? तो ये हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? निबंध है। ठीक, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है।
तो साथियों इस प्रकार हम लोगों ने टीजीटी 2021 का 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले पार्ट में हम लोग फिर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में फिर इस प्रकार हम लोग 125 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ये निःशुल्क है। बस इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।